अलोरिया गांव घने जंगल के किनारे बसा एक साधारण सा गांव था। यहाँ के लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जंगल के बारे में कई पुरानी कहानियां प्रचलित थीं। ये कहानियां उस रहस्यमय जादू की थी जिसे जादू की सांस कहा जाता था। ग्रामीणों का मानना था कि जो भी उस जादुई सांस को ढूंढने जाता वह वापस नहीं आता। इस जंगल की सीमा पार करना वर्जित था और गांव के लोग कभी इसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव की गलियों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जादू की सांस के बारे में अलग अलग किंवदंतियां सुनाता था। कोई कहता कि यह जादू अमरता का वरदान देती है, तो कोई इसे अभिशाप मानता था। लिसा, गांव की एक 16 साल की उत्साही और जिज्ञासु लड़की, इन कहानियों से हमेशा से आकर्षित थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और उसे दुनिया के रहस्यों से दूर रखते थे। लेकिन लिसा का दिल हमेशा उन रहस्यों को जानने के लिए मचलता था जो इस जंगल और उसके भीतर छिपे हुए थे। लिसा की दादी अक्सर उसे रात को सोते समय जादू की सांस के बारे में कहानियां सुनाया करती थीं। दादी के अनुसार बहुत पहले इस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जिसने जादू की सांस को संरक्षित किया था। जो भी इसकी शक्ति प्राप्त करना चाहता था, उसे पहले अपने सच्चे दिल और इच्छाओं का परीक्षण करना पड़ता था। एक दिन लिसा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खुद खोजने जाएगी। वह जानती थी कि यह निर्णय खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे रोक पाना मुश्किल था। उसने अपने दोस्त टॉम के साथ अपनी योजना साझा की। टॉम एक साहसी लड़का था और हमेशा लिसा के साथ हर मुश्किल काम में हाथ बंटाता था। जब लिसा ने उसे जंगल में जाने का प्रस्ताव रखा, तो टॉम ने भी तुरंत हामी भर दी। सुबह सुबह लिसा और टॉम ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। लिसा ने अपने दादा के पुराने खजाने में से एक प्राचीन नक्शा निकाला, जिस पर जंगल का विवरण था। इस नक्शे में जंगल की सीमा और उन प्रमुख स्थानों का वर्णन था जहां जादू की सांस छिपी हो सकती थी। नक्शे के अंतिम हिस्से पर लिखा था, यहाँ से आगे केवल वे जा सकते हैं जो अपने दिल की सच्ची इच्छा रखते हैं। यह वाक्य लिसा को बेहद रहस्यमय और महत्वपूर्ण लगा। दोनों अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री और थोड़े से कपड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही जंगल की ओर बढ़ते समय उन्हें लगा कि आसपास का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। हवा भारी होती जा रही थी और पेड़ पौधों का आकार असामान्य रूप से बड़ा था। जंगल के अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटता हुआ पुल मिला। पुल एक गहरी खाई पर बना था, जिसके नीचे एक छोटी नदी बह रही थी। लिसा ने नक्शे को ध्यान से देखा और टॉम से कहा, हम सही रास्ते पर हैं। इस पुल को पार करना होगा। टॉम ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, यह पुल बहुत कमजोर लग रहा है। अगर हम इस पर चले तो यह टूट सकता है। लिसा ने आत्मविश्वास से कहा, हमें विश्वास रखना होगा। अगर हमने साहस दिखाया तो यह पुल हमें जरूर पार होने देगा। दोनों ने धीरे धीरे पुल पार किया। हालांकि पुल से गुजरना कठिन था, लेकिन जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, वे एक अद्भुत दृश्य से चकित रह गए। उनके सामने एक सुंदर और जादुई फूलों से भरी घाटी थी। यहाँ के फूल बड़े और चमकदार थे और उनमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी जो पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। घाटी को पार करते हुए लिसा और टॉम को एक प्राचीन खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर सदियों पुराना लग रहा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन उन पर उकेरी गई आकृतियां अब भी जादुई प्रभाव दिखा रही थीं। खंडहर के केंद्र में एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ के नीचे एक झरना था, जिसमें से नीले रंग का चमकदार पानी बह रहा था। लिसा की नजरें उस झरने पर जा टिकीं। उसे यकीन था कि यह झरना जादू की सांस से जुड़ा है। लिसा ने झरने के पास जाकर पानी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके वस्त्रों से जादू का आभास हो रहा था। बूढ़ी औरत ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लिसा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम इस जंगल के रहस्य को जानने आए हैं। हम जादू की सांस को खोज रहे हैं। बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा,
बहुतों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अगर तुम सचमुच इसे पाना चाहते हो, तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। लिसा और टॉम एक दूसरे को देखते हुए आश्वस्त थे। वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी से इशारा किया और झरने के पास की जमीन हिलने लगी। वहां से 3 द्वार प्रकट हुए और हर द्वार के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। पहले द्वार पर लिखा था धैर्य, दूसरे पर साहस और तीसरे पर सच्ची इच्छा। बूढ़ी औरत ने कहा, यह 3 परीक्षाएं हैं। अगर तुम इन्हें सफलतापूर्वक पार कर सकोगे तो तुम्हें जादू की सांस मिलेगी। लिसा और टॉम पहले द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया। यह कुआं अंधेरे और भयावह था, जैसे कि उसकी कोई गहराई ही न हो। लिसा ने कहा, यह हमारी धैर्य की परीक्षा है। हमें इसमें कूदना होगा और अपनी परीक्षा का सामना करना होगा। टॉम ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि हमें इसमें कूदना चाहिए? लिसा ने टॉम की ओर देखते हुए कहा, हमें अपने दिल की सच्ची इच्छा पर भरोसा करना होगा। अगर हमारी इच्छा शुद्ध होगी तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना किसी संकोच के कुएं में कूद गए। जैसे ही वे कूदे, उन्हें लगा कि वे गिर नहीं रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे हवा में तैर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वे कुएं के नीचे पहुंच गए, जहां एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। कुएं के नीचे एक भयानक और डरावना जंगल था। चारों ओर घना अंधेरा था और भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह जंगल उनकी साहस की परीक्षा था। टॉम ने कहा, यह जगह बेहद खतरनाक लग रही है। अगर हमने कोई गलती की तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिसा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। यह जादुई जंगल हमारी हिम्मत का परीक्षण कर रहा है। हमें शांत रहकर इसका सामना करना होगा। दोनों ने अपने डर को किनारे रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर बहुत सारे भयंकर जानवर छिपे थे, लेकिन लिसा और टॉम ने बिना किसी डर के उन सभी का सामना किया। बीच बीच में उन्हें कई भेड़ियों की आंखों की चमक दिखाई देती, लेकिन वे अपनी सूझबूझ से सही रास्ते पर चलते रहे। कुछ समय बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। उन्होंने साहस के साथ इस चुनौती को पार कर लिया था।